आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वोटिंग की और पोल्स ऑफ पोल्स की। वैसे बात जब न्याय की चल रही है तो फिर जनता का न्याय सबसे अहम हो जाता है, जो चुनाव के नतीजों और सत्ता को प्रभावित करता है और देश का भविष्य भी तय करता है, जिसमें दो राज्य महाराष्ट्र और झारखंड जुड़ रहे हैं, क्योंकि यहां महाराष्ट्र की 288 और झारखंड में दूसरे फेज की 38 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग खत्म हो गई। झारखंड में 13 नवंबर को पहले फेज में 42 सीटों पर वोटिंग हुई थी। राज्य में 81 सीटें हैं और दोनों राज्यों के नतीजे 23 तारीख को आएंगे। इंडिया डेली पर सबसे पहले और सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात एग्जिट पोल की होनी चाहिए। महाराष्ट्र में 6 एग्जिट पोल सामने आए हैं। इनमें से 5 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन सरकार बनने का अनुमान जताया गया, जबकि एक में कांग्रेस गठबंधन की सत्ता का अनुमान। झारखंड के लिए अब तक 3 एग्जिट पोल आए हैं, तीनों में भाजपा गठबंधन को बहुमत मिलने के आसार जताए गए हैं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों को लेकर वोटिंग हुई है। मौजूदा दौर में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल है। महायुति नाम से बने इस गठबंधन में अजीत पवार, एनसीपी भी शामिल है, लेकिन महाअघाड़ी से उन्हें कितनी चुनौती मिल रही है? क्या एकनाथ शिंदे अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहेंगे या फिर उद्धव ठाकरे शिवसेना के नाम पर सहानुभूति के जरिए महाराष्ट्र की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर कर देंगे? इस पर निगाह 23 नवंबर को टिकी हुई है। चलिए अब आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए महाराष्ट्र के लिए एग्जिट पोल्स में क्या अंदाजा लगाया गया है और पोल्स ऑफ पोल्स क्या कहता है। आइए दिखाते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की तस्वीर आपके सामने। मेट्राइज, चाणक्य, पोल डायरी और पीमार्क, चारों के डेटा हमने आपके सामने रख दिए हैं। महायुति को 150 से 170, 152 से 160, 122 से 186 और 137 से 157। महाविकास अघाड़ी को 110 से 130। अगर हम मेट्राइज की बात करें, इसी तरह से हम अगर चाणक्य की बात करें तो 130 से 138 और पोल डायरी की बात करें तो 69 से 121 और पीमार्क की बात करें तो 126 से 146। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए जल्दी से, और इसी तरह से आपको झारखंड की तस्वीर भी दिखाएंगे। ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं साफ तौर पर चारों एग्जिट पोल में जो हमने आपके सामने रखे हैं, आप इसे पोल्स ऑफ पोल्स भी कह सकते हैं। चारों एग्जिट पोल में महायुति की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। एक बार फिर से यहां पर मेंशन करना चाहेंगे। आप जल्दी से तस्वीर लेकर आइए झारखंड की। झारखंड को लेकर 3 एग्जिट पोल सामने आए, उनमें क्या क्या कहा जा रहा है, किसकी सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। वैसे तो जिस तरह के एग्जिट पोल को लेकर सवाल उठते रहे हैं, उससे किसी भी दावे को लेकर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में साफ तौर पर यह नजर भी आया था, लेकिन फिर भी एक इशारा इन एग्जिट पोल्स में जरूर छिपा होता है। झारखंड को लेकर जिन 3 एजेंसियों का डेटा सामने आया है, उसके मुताबिक तस्वीर क्या कहती है? एनडीए और इंडिया की जो लड़ाई हो रही है, उसके मुताबिक मेट्राइज ने जो नंबर्स दिए हैं, उसमें जो बीजेपी है, बीजेपी अलायंस है, एनडीए अलायंस के लिए 42 में से 47 और 42 से 47, पीपल पल्स में 44 से 53 और जेवीसी में 40 से 44। यह है आंकड़ा एनडीए का। इसी तरह से इंडिया का आंकड़ा अगर आप देखेंगे, मेट्राइज 25 से 30, ठीक इसी तरह पीपल पल्स से 25 से 37 और जेवीसी से 30 से 40। यानी यहां पर मुकाबला थोड़ा करीबी हो सकता है अगर इनके हिसाब से जाएं तो। जो तस्वीर सामने आ रही है, यह तस्वीर उभरती हुई दिख रही है। अब इस पर तरह तरह के रिएक्शंस भी सामने आए हैं। क्या कुछ कहा गया है बीजेपी की तरफ से, सबसे पहले आपको यह सुनवाते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव आज संपन्न हो गए। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और महाराष्ट्र में महायुति शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। और जो अन्य उपचुनाव थे, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पे चुनाव है, हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मतदान के बाद जो जानकारियां मिली हैं, सभी कयासों से कहीं आगे जाते हुए अभूतपूर्व ढंग से निर्णायक जनादेश इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। देखिए, हम लोग तो उम्मीद करते हैं, एग्जिट पोल पर से तो लोगों का विश्वास, भरोसा उठ चुका है, क्योंकि कई राज्यों के परिणाम एग्जिट पोल के विपरीत आए हैं। यहाँ तक कि 2024 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसके भी जो एग्जिट पोल आए थे,
जिसमें एनडीए को 400 से ऊपर दिखाया गया था। लेकिन इन तमाम चीज़ों को ध्यान में अगर रखा जाए तो हम ये मानकर चलते हैं कि ठीक है, एक इंडिकेशन तो आप बताते हैं एग्जिट पोल के जरिए, लेकिन उस पर पूरा विश्वास भरोसा नहीं किया जा सकता है। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, जनता का समर्थन, जनता का जनादेश किसे मिला है, 23 तारीख को पता चलेगा। सबसे तेज नतीजे सिर्फ इंडिया डेली पर। आगे बढ़ते हैं।